राष्ट्रीय लोकदल ने तय किया है कि इस बार हम लोग संगठन को यहाँ पर संगठन का विस्तार दे रहे हैं और क्योंकि चुनाव आ गए हैं तो चुनाव में भी हम लोग भागीदारी कर रहे हैं। मूल लोग थे उनका शोषण ही हुआ है, उनके साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनको उन्हीं के संघर्ष के देखते हुए, उन्हीं के संघर्ष के चलते इस राज्य का निर्माण हुआ। और वही एनडीए के समर्थन में नहीं रहेंगे। हम सेंट्रल में एनडीए के साथ हैं, राज्य में नहीं। हम सेंट्रल की सोच में उनके साथ हैं, झारखंड राज्य की नहीं। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति ने आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची जल्द जारी करेगी। पार्टी झारखंड विधानसभा में 5 उम्मीदवार उतारेगी। अनुपम मिश्रा राष्ट्रीय लोकदल सचिव, राष्ट्रीय लोकदल सदस्य शीर्ष चंद्र और चंदन मिश्रा सदस्य राष्ट्रीय लोकदल ने संयुक्त रूप से कहा, देश और झारखंड में विकास को देखते हुए पार्टी का संगठन विस्तार किया जा रहा है और साथ में विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी यहां अपना उम्मीदवार उतारेगी। राष्ट्रीय लोकदल ने तय किया है कि इस बार हम लोग देश के और झारखंड के विकास को देखते हुए हम लोग झारखंड में इस बार संगठन को यहाँ पर संगठन का विस्तार दे रहे हैं और संगठन के विस्तार के साथ ही चूंकि चुनाव आ गए हैं तो चुनाव में भी हम लोग भागीदारी कर रहे हैं। हम राष्ट्रीय लोकदल जिसकी शुरू से ही यही एक चीज रही कि हम लोग दलितों, किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, पिछड़ों के लिए ही हम लोगों ने संघर्ष किया। हमारे जितने भी नेता हुए शुरू से आज तक, चूंकि हम लोगों की विरासत में प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह भी जुड़े हुए हैं और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर लगातार अजीत सिंह जी रहे और आज की तारीख में चौधरी जयंत सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, वो भी पूरी तरीके से इसी के लिए तैयार हैं कि किस तरीके से देश के युवाओं को, देश के दलितों को, देश के मजदूरों को, देश के किसानों को आगे बढ़ाया जाए और उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर, उन्हीं के सपनों को लेकर के हम लोगों ने ये तय किया है कि इस बार झारखंड इलेक्शन में जाएंगे। लोगों ने लगभग तय कर लिया है, सूची आप लोगों को दे दी जाएगी। घोषणा नहीं अभी घोषणा हम लोग कल घोषणा जिस तरह से जो है चुनाव की सरगर्मी काफी तेज है, किन किन मुद्दों को लेकर के जो है आप चुनाव लड़िएगा? क्योंकि और भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो कि अपने तरह से कहा जाए कि दावेदारी भी पेश की है और अपना दमखम के साथ में जी। जब से झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, झारखंड के राज्य के जो मूल लोग थे उनका शोषण ही हुआ है। उनके साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनको उन्हीं के संघर्ष के देखते हुए, उन्हीं के संघर्ष के चलते इस राज्य का निर्माण हुआ और वही मुख्य धारा से कटे हुए हैं। हमारी पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है उसमें केवल यही है कि हम लोग झारखंड राज्य के जो वो लोग हैं जो अभी भी मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, उनके साथ युवा जो रोजगार है ही नहीं है, बेचारे यहाँ से लगातार बाहर पलायन कर रहे हैं, तो उस पलायन को रोकना है। क्योंकि हमारे मंत्री भी इसी के लिए कौशल विकास और शिक्षा मंत्री हैं, उस बात के लिए भी हम लोगों के लिए बहुत बड़ा मुख्य मुद्दा है कि हम लोग किस तरीके से राज्य के युवाओं को राज्य में रोका जाए और यहाँ रोजगार का अवसर पैदा किया जाए। सोना उगलती है धरती जहां पर इतने माइंस हैं, सब कुछ पूरे राष्ट्र के लिए एक गौरव का विषय है झारखंड, लेकिन वही पीछा है। तो हमारे लोगों के लिए सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम लोग उन्हें मुख्य धारा में लेके आए और राज्य को उन्हीं का हक दिलाएं। ठीक है ना? 81 में से कितने सीट में आप लोग अभी प्लान करते हैं? हम लोग वो लड़ेंगे, हमारी मुख्य उद्देश्य में आता है कि हम वहां लड़ें जहां की हम वाकई संघर्ष करें, क्योंकि हमारे पास अभी संगठन नहीं के बराबर है। तो हम उस संगठन को मजबूत भी करेंगे और संघर्ष करेंगे। सर, चुनाव का समय आता है तो बहुत सारी ऐसी नई पार्टियां जो है उभर करके सामने आती है, लेकिन चुनाव खत्म हो जाने के बाद जो है अब देखिए कि पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आती है। पहली बार क्या लगता है सर? पहले सर मेरा उद्देश्य ये जो पहली बात है वही कहीं ना कहीं हम खारिज करते हैं। आपने कहा बहुत सी नई पार्टी, जब मैंने आपको कहा मेरी विरासत में
चौधरी चरण सिंह जी आते हैं, हमारी विरासत में आपको नाम ले लूंगा तो वो कहीं ना कहीं आप खुद जाकर के पढ़िएगा, तो देश के बड़े से बड़े नेता। कुछ नहीं किया सर झारखंड तो राज्य ही कितने दिन बने हुआ? 24 साल हुआ ना, और 24 साल में जो यहां पर थे उन्होंने क्या किया? ठीक है ना। तो अगर हम यहां आए ही इसीलिए हैं कि 24 साल में आज तक किसी ने कुछ ना दिया झारखंड को, तो हमें तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी संघर्ष करना है ना। और रही बात यह कि वो आती है चली जाती ना, हम आए ही रुकने के लिए। मौका पड़ गया, लेकिन उससे पहले ही झारखंड राज्य में, उससे पहले हम संगठन की बात कर रहे थे और हम लोग संगठन के लिए जुड़े थे। वो तो संजोग है कि उस समय राज्य में चुनाव की घोषणा होती है। अभी मतलब हम लोग लगातार इस संगठन में ही, और आज भी हम संगठन पर ही काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से आप बोल रहे हैं लोग, क्योंकि चुनाव में अगर हम आएंगे नहीं तो संगठन को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा नहीं दे सकते। भाई संगठन को भी तो ऊर्जा देने का जरूरी है ना, तो हम ऊर्जा ही इसी बहाने देंगे कि हम कम से कम उन्हें चुनाव का एक वो देंगे। आपकी पार्टी कहां से उम्मीदवारों की जो है घोषणा करेगी? बता रहा हूं, सूची आपको कल दे दी जाएगी। क्या लगता है जनता का सपोर्ट आपको मिलने वाला है? निश्चित तौर पे संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष ही सबसे बड़ी चीज है। वही विजय से ज्यादा बड़ी चीज है संघर्ष। हम लोग संघर्ष के लिए हैं, विजय तो अपने आप आएगी। विजय वरण ही संघर्ष को करती है। जिस तरह से झारखंड की रांची आए हुए हैं, कैसा प्यार मिल रहा है लोगों का, रिस्पांस? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। मैंने पिछले 3-4 महीनों में जो मैंने पाया, मुझे लगता है कि हमारी ये कहीं भूल थी, मुझे बहुत पहले आना चाहिए था। क्या लगता है लोग नए नेतृत्व की खोज में है? क्या लगता है? बिल्कुल है सर, क्यों नहीं, क्या नहीं दिया? युवाओं का पलायन हो रहा है। अब मोटे तौर से तो देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऐसी है कि यहां से लगातार बच्चे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से झारखंड में जो है जल जंगल जमीन जी, इसी को ये माना जाता है, क्योंकि और भी बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो कि सिर्फ जल जंगल जमीन की ही बात करती है। क्या लगता है कि आपकी पार्टी और मतलब इससे हट करके और क्या करेगी? जल जंगल जमीन नहीं, उनका सब हक चाहिए उनको। जल जंगल जमीन तो उनका मूल आधार है, वो यहाँ रहना चाहते हैं, लेकिन क्या शिक्षा नहीं? एनडीए के समर्थन में नहीं रहेंगे। हम सेंट्रल में एनडीए के साथ हैं, राज्य में नहीं। हम सेंट्रल की सोच में उनके साथ हैं, झारखंड राज्य की नहीं। आपको पता होगा भी, बहुत सारे मीडिया भाइयों ने कहा कि 24 साल हो गए झारखंड के, अभी हम क्यों हुआ? हमें एहसास हुआ कि इस 24 सालों में झारखंड को कुछ नहीं मिला। अब जल जंगल जमीन की बात करते हैं, वो तो एक छोटी मुद्दा है, वो तो उनकी हक है। मेरे दोस्त बताएं, मेरे बड़े भाई बताएं कि वो तो सिर्फ है। इससे बड़ी मुद्दा यहाँ रोजगार है, पलायन है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। आप बहुत प्रसिद्ध क्षेत्रों में जाएंगे जहाँ ये हैं, आप लोगों को पता होगा कि हम 30 सालों से यहाँ हैं, 10 सालों 15 सालों से हम समाज की सेवा कर रहे हैं। हर छोटे छोटे ब्लॉकों में जाके देखे हैं, उनकी समस्याओं को देखे हैं, किसानों की समस्याओं को देखें, जो सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए आरएलडी को यहाँ आना पड़ा। लंबे समय से आप लोग सामाजिक संस्था से जुड़े रहे, सामाजिक कार्य करते रहे, तो आपने यहाँ की जनता को नस को पकड़ा हुआ, क्या क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिसे यहाँ की वर्तमान सरकार शायद पूरा नहीं कर पा रही है, इसलिए आप आना पड़ा? यहाँ की सबसे बड़ी जो मुद्दा वो है बेरोजगारी। आज जो यहाँ इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी हैं, वो शिक्षा विभाग, कौशल विकास के मंत्रालय हैं। अगर हमारी पार्टी आती है और समर्थन करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हम सबसे पहले उद्यमियों को बुलाएंगे, रोजगार देंगे। अगर हम रोजगार के माने में मानते हैं तो सिर्फ हमारे नजर में एक टाटा आता है कि एक उद्यमी टाटा है, बाकी पूरी ब्लैंक है। हमारे पास इतने सीएनटी जमीन है, यहाँ जमीन है जहाँ उद्यमी नहीं है। हम अगर उद्यमी लाएंगे यहाँ, तब रोजगार पैदा करेंगे। तो हमारी फर्स्ट प्राथमिकता रहेगी रोजगार लाना, शिक्षा लाना, स्वास्थ्य लाना। महिलाओं के लिए क्या कुछ रहेगा? महिलाओं के लिए तो वुमेन एम्पावरमेंट पर काम करेंगे। महिला उद्यमी बने, हमारे महिला उद्यमियों के लिए। हाँ, शिक्षित की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी झारखंड पीछा हुआ है, बहुत पीछे। यहाँ पे बात करें जेपीएससी के एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम होता है, तो या तो कैंसिल हो जाती है या तो फिर पेंडिंग में चल जाती है। हाँ, सरकार यही करती है। शिक्षा के मामले में अभी भी पीछा हुआ है। ऐसे में उसके लिए उपचार के लिए क्या करें? हम ज्यादा से ज्यादा उसकी सिस्टम को ला सकें, डिजिटल साक्षरता ला सकें, हम क्षेत्र में उसको अपडेट कर सकें सॉफ्टवेयर से। अभी देखते हैं कि जेपीएससी इलेक्शंस होती है, कोई इलेक्शंस होती हैं, पेपर लीक हो जाता है, उसको सुधार कर सकें ज्यादा से ज्यादा। वो है आ रहे हैं बहुत जल्द, नई बदलाव के साथ, नई सोच के साथ, बल्कि नेता बन के नहीं आ रहे हैं, आपका बेटा बन के आ रहे हैं। पूरा परिचय दे दीजिएगा। चंदन मिश्रा, सदस्य राष्ट्रीय लोकदल।